कभी आपने सलमान खान के बारे में सोचा, देखा कि उनकी शादी कब होगी? जय कि श्राप जी का मैंने देखा, ये राजपाल यादव जी हैं, ये हैं। और एक फिल्म आई थी जो करिश्मा कपूर के साथ, अगर आपने कभी देखा हो, हमारे ज़माने में एक प्रेम कैदी फिल्म आई थी, तो उनका जो एक्टर है वो भी हमारे बहुत क्लोज है। हमारे साथ तो रात रात भर उन्होंने हमारे कमरे में ही उन्होंने समय को गुजारा जो है। गुरुजी, एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जी जी जी, बीच में भाजपा में आए थे। जी जी जी। तो हमें पता चला कि भाजपा में शामिल कराने वाले अगर कोई हैं तो वो हमारे साथ भी मौजूद हैं जी, राम सियासन शास्त्री गुरुजी हैं। बिल्कुल 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 सही आपने कहा कि बात सही है, बहुत बड़ी चीज थी। और बीजेपी हमने ज्वाइन भी करा दिया था। भविष्य देखते देखते नहीं मार भी देते हैं। नहीं, क्योंकि हमारे लोग थे, लेकिन गुरुजी उनका भला हुआ नहीं जिस हिसाब से आपने ज्वाइन। देखिए क्या कर सकते हैं हम। गुरुजी, आपने बहुत IAS PCS अधिकारियों का, बहुत से नेता और अभिनेताओं का जी आपने भविष्य देख करके बताया है जी। मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कोई नेता है 2027 की तैयारी कर रहे हों और आपके पास आ जाएं कि गुरुजी बताइए हम जीतेंगे 27 की नहीं जीतेंगे, आप देख पा रहे हैं कि वो हार जाएंगे जी, आपके पास आए कि हम गुरुजी बताइए जी, और बड़े भौकाल से, बड़ी उम्मीद से, बड़ी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की जी, जी, और आपसे पूछने आए और आप वहाँ देख रहे हो साफ साफ की चुनाव हार जाएंगे जी, तो ऐसे में आप उनको क्या उत्तर देते हो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है गुरुजी। आपका घर यही शहजादपुर टेढ़ी मोड़ जी, 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 और यही सिराथू के ही रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी CM है। क्या आपको पता हो गया था कि 2022 का चुनाव सिराथू से हार जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान जी के घर वहाँ बैठ करके मुख्यमंत्री आवास में मैंने उनको देखा। माननीय अजय भट्ट जी जो बीजेपी के हैं उनका मैंने देखा। जो हिमाचल के CM थे, मैंने उनको भी बताया कि इस बार चुनाव आप गवर्नमेंट आपकी नहीं बन रही थी, बीजेपी के उस समय थे जो है CM थे, उनका भी मैंने प्रेडिक्शंस किया। बिल्कुल उसी प्रकार से मैंने अखिलेश यादव का भी किया। लेकिन पल्लवी पटेल जी का चूंकि जरूर मैंने देखा और उस दौरान उनका योग जो था वो बहुत ताकतवर में था। मतलब बहुत। क्या पल्लवी पटेल जी का 27 में क्या होगा? उनको सारी चीजें दिखाई मैंने, लेकिन वो पहले से पता। 2027 ऐसा रहेगा भाजपा के लिए, मतलब जो भी टिकट पाए गुरुजी से एक बार पहले मुझे एक आरोप आप पर लग रहा था कि आप सपाई है, सपा और अखिलेश यादव या सपाइयों का ज्यादा आप ग्रह देखते हैं। जी 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 जी। तो ऐसा क्यों होता है? नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और आज हम जिनके साथ बातचीत करने वाले हैं वह भविष्यवक्ता हैं, वह एक एस्ट्रोलॉजर है। वह आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वह पहले ही जान जाते हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े नेताओं, अभिनेताओं का भविष्य देखकर बताया है। कौशाम्बी के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व भर में अपनी ख्याति बनाने वाले ऐसे एस्ट्रोलॉजर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे मिलकर उनके बारे में जानकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर इन्होंने अपनी कम आयु में इतनी बड़ी ख्याति और इतना नाम पैदा करने वाले हमारे कौशाम्बी के हैं। उनका नाम आपको बता दूं, उनका नाम है राम सियासन शास्त्री जी और गुरुजी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। गुरुजी बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले कौशाम्बी लाइव में पूरे आपके जो स्टाफ है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज यहाँ पर आपने इस छोटे से बच्चे को यहाँ पर आपने बैठने का और आपके चैनल में आपने बुलाने का जो आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपका नाम सियासन शास्त्री है, मैं आपके नाम से शुरू करूंगा पॉडकास्ट को। जी जी जी। कहते हैं कि विश्व का अकेला आपका ये नाम है राम सियासन शास्त्री, इसके अलावा और कहीं कोई नाम नहीं होगा। हाँ, ये किसी का ये पिताजी ने रखा था, क्योंकि पिताजी बहुत ही धार्मिक थे और ईश्वर के प्रति उनकी आस्था बहुत ही तगड़ी थी। और जब मैं पैदा हुआ था तो चूँकि सारे लोग कहते थे कि मेरी आंखें जो थी बहुत अंदर थी और वो दिखाई नहीं देती थी, तो आंखों को थोड़ा सा बड़ा करके देखा गया तो आंखें थी, तो उन्होंने कहा कि हे राम बहुत, तो पिताजी ने वहीं से मेरा नाम को जो स्टार्ट किया, मेरा नाम राम सियासन। राम भगवान का नाम है, सिया सीता मैया का, आसन मतलब मेरे साथ दोनों रहते हैं और ये मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझे बना हुआ है, जो आज यहाँ तक मैं मुझे आने में सामर्थ्य मेरे अंदर पैदा हुई। एस्ट्रोलॉजर हैं आप, कहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आप पहले से जान जाते हैं। ज्योतिष का जो पेशा चुना जी, इसके पीछे क्या कारण था? मैं चूंकि बचपन से मुझे
एक पूर्वाभास होता था, मुझे इंट्यूशंस होता था, मुझे चीज़ें पता होती थी। किसी के भी जीवन के भविष्य के बारे में जानने के लिए या बताने के लिए जी। क्या आप देखते हैं, हाथ देखते हैं? नहीं, मैं पहली चीज़ तो जन्मपत्री देखता हूँ। जन्मपत्री नहीं होती है, पौमिष्ट देखता हूँ, लेकिन कहा यह जाता है कि क्या जिनके हाथ नहीं होते क्या उनके भाग्य नहीं होते हैं। तो उनके भाग्य को देखने के लिए उनकी मस्तिष्क की रेखाएं, मैं जो उनकी आंखें होती है तो मुझे पढ़ना आता है कि अभी आपका अगला वर्ष क्या होगा। कि आप अपने आप को ज्योतिषाचार्य कहते हैं। जी। आपका कुछ दिन पहले अजूबा के पास एक एक्सीडेंट होता है। जी जी। तो जब आपको तो पहले से पता होना चाहिए कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, जी। कैसे फंस गए हमारे? एक्चुअली क्या हुआ था कि उस दिन की बात है, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है और होता है, और मैं आ रहा था यहीं आ रहा था मंझनपुर किसी कार्य के लिए। तो बमरौली गेट के पास ही जो है हमारे मित्र हैं, जो है उन्होंने हमें रोक लिया, बोले कानपुर चलना है। तो हम बिना सोचे हुए हमने कहा ठीक है चलिए। मैं जब घर पहुंचा, सामान लेकर रेडी होकर के निकलने लगा तो एक बच्चा रोने लगा। मेरा थर्ड सेंस काम कर गया कि पक्का गड़बड़ होने वाला है। तो मैंने उनसे कहा कि यात्रा रोक दी जाए, क्योंकि ये बच्चा रो रहा है, जो ये ऐसे नहीं रोया। तो हमारे मित्र ने कहा अरे गुरुजी ये तो होता रहता है, बच्चा रोते। मैंने कहा नहीं, और रोने में और इसके रोने में बड़ा अंतर है, कुछ तो होगा। मैंने बता दिया था, उसी समय बता दिया था उनको, लेकिन उन्होंने कहा 3 बच्चे आपके हैं, 3 बच्चे मेरे हैं, आप चलिए। तो चूंकि मुझे लगा कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो एक तरफ मित्रता में ये लग रहा है कि आप जा नहीं रहे, और अगर ये अकेले गए तो हो सकता है कोई और बात हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा चलिए देखते हैं, ईश्वर की कृपा होगी। फिर हमने ईश्वर को स्मरण किया, जो शक्तियां हैं, जो हमारी अध्यात्म है, कि ईश्वर हमें बचाइएगा। लेकिन संयोग ये था कि आगे जा करके और ऐसी गाड़ी लड़ी कि हम लोग अंदर 4 लोग, और हमारी गाड़ी जो है राउंड करती हुई, और पहिया चारों ऊपर और हम लोग नीचे, बच सारे लोग गए। और पता ये चला कि जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसको हम बता चुके थे 10 दिन पहले कि ये 1 महीने में एक्सीडेंट करने वाला है, क्योंकि इसके ग्रह कमजोर होने वाले हैं, और वो संयोग से वही ड्राइवर भी था। क्या भविष्य को बदला जा सकता है? देखिए, बारिश होना बंद नहीं किया जा सकता है, बट छाते लेकर के आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, अर्थात भीगने से बच सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमारे जो पूजा पाठ है, जो हमारे स्टोन्स होते हैं, ये मैग्नेट्स हैं जो हमारी एनर्जी को देती है और हमारे कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ज्योतिष के मूवमेंट्स को कर सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर ने भाग्य को लिखा है वो तो हो करके रहता है, लेकिन उसमें कम और ज्यादा आपके कर्मों से हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपको 1 घंटे बाद आपका घटना होने वाली है, आपको कह दिया कि 1 घंटे तक आप पूजा करिए, ईश्वर का नमस्कार करिए, तो वो 1 घंटा की बला टल जाएगी आपकी, और आप उससे आप जाएंगे तो आपको हो सकता है घर पे ठोकर लग जाए, दिया जला रहे हैं उससे जल जाएं, तो वो घटना वहीं से खत्म हो जाती है, मेजर प्रॉब्लम होने से बच जाएंगे आप जो है। गुरु जी, आपकी भविष्यवाणी कितने प्रतिशत सच साबित होती है? देखिए, अब तक की गई भविष्यवाणियों में जो है ईश्वर की कृपा रही है, और उस ईश्वर की आस्था रही है कि अब तक जिसको जो कहा गया वो सत्य हुआ जो है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी को मैंने उनका हाथ देकर के प्रेडिक्शंस किया था कि आप 1 महीने में सीएम बन जाएंगे, और 28 दिन में ही बन गए थे। अजय भट्ट जी उत्तराखंड में जब मौन व्रत में था, 2 महीने के मौन व्रत में था, तब मेरी मुलाकात होती है। तो उनको जब चुनाव हारे तो वो मेरा प्रेडिक्शंस था, चुनाव जीते और मिनिस्टर बने वो मेरा प्रेडिक्शन था। माननीय पुष्कर सिंह धामी साहब जी हैं, तो ऐसे उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत अच्छा है ईश्वर की कृपा से। तो सब लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सबसे संपर्क बना रहता है। आप चूंकि ज्योतिषाचार्य हैं, आप आने वाले भविष्य को जान जाते हैं पहले ही। कभी आपने सलमान खान के बारे में सोचा, देखा कि उनकी शादी कब होगी? देखिए मेरी सलमान खान से कभी मुलाकात तो हुई नहीं है, और ना मैंने कभी चर्चा किया। जब तक जो व्यक्ति जब तक इच्छा ना रखे किसी चीज की, तब तक उस व्यक्ति का बात करना न्यायोचित हो जाता है। तो बाकी बहुत तमाम लोग हैं जिनके मैंने प्रेडिक्शंस किया है इंडस्ट्री में, जो है बहुत हमारे हैं लोग। किसी अभिनेता का आपने देखा हो और आपने बताया हो, सच साबित हुआ हो? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया जैकी श्रॉफ जी का मैंने देखा। जैकी श्रॉफ? हाँ, जैकी श्रॉफ हमारी, तो आप तस्वीर भी देखेंगे तो तस्वीर में भी वो मिल जाएंगे। तो जैकी श्रॉफ से मुलाकात हुई हमारी। राजपाल यादव जी हैं, ये हैं। और एक फिल्म आई थी जो करिश्मा कपूर के साथ, अगर आपने कभी देखा हो, हमारे जमाने में एक प्रेम कैदी फिल्म आई
थी। तो उनका जो एक्टर है वो भी हमारे बहुत क्लोज है, हमारे साथ तो रात रात भर उन्होंने हमारे कमरे में ही उन्होंने समय को गुजारा जो है। तो बहुत लोग हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं वहाँ पे। अच्छा, अगर सब कुछ जीवन में तय है, जी, पहले से ही बताते ना कि लिखा हुआ है जी कि यही यही होना है, जी जी जी, तो फिर उसके बारे में जानकर और उसका उपाय करने का क्या फायदा है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। मुझे लगा कि मैं आपके सिटी लाइफ चैनल में बैठूंगा, लेकिन मुझे ये क्या पता कि जब आप मेरे घर आएंगे तभी मैं आऊंगा यहाँ पे। ये डिसाइड था कि आप आने के बाद, अर्थात ये पूजा करने के बाद ही आपका भाग्य होने वाला है, ये भी डिसाइड था। अच्छा, ये भी डिसाइड, लेकिन कोई आपको बता नहीं पा रहा है ना कि आप ये काम कर लो तो यहां से आगे निकल जाओगे। इसलिए कहते हैं कि रास्ता जहां तक दिखाई देता है वहां तक तू चल, आगे का रास्ता वहीं से मिल जाएगा। गुरुजी से आजकल हार्ट अटैक बहुत आता है। हाँ, डांस करते करते लोग चले जा रहे हैं, तो ये हार्ट अटैक ना आए इसके लिए लोग क्या करें? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज तो हमारे धर्म और हमारी संस्कृति में जो है ये है कि महामृत्युंजय मंत्र जो होता है वो जो मृत्यु को जीत लेने वाला होता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है हर उस हिंदू धर्म के व्यक्ति को या जो इसको मानते और फॉलो करते हैं उन सभी के लिए है ये कि उन्हें एक बार भगवान भोलेनाथ का, ठीक है ना, वो उच्चारण करके बता दीजिए। ओम हो जुहुषः ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुच्छेमान्त। ये मंत्र को जाप कराना चाहिए जो है उन्हें। गुरुजी, कई बार जब हम लोग घर से यात्रा के लिए परिवार के साथ निकलते हैं जी, तो कभी बिल्ली आ गई सामने, निकल गई जी, या कुछ ऐसा हो गया तो मन बड़ा घबराता है, तो उस वक्त ऐसा क्या करना चाहिए कि एक्सीडेंट की घटना से बचा जा सके? रास्ता कोई काटे कोई फर्क नहीं। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो आपको कुछ 1 रुपया रखना चाहिए और यूं अपने ऊपर से घुमाना चाहिए और उसे कहीं पानी में या उसी जगह पे फेंक देना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने मात्र से आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। जो आपके मन में एक गहन चिंतन में पड़ा हुआ है कि यार ये गया है, तो वो एक उसकी जो है आपके अंदर सकारात्मक थॉट्स जन्म ले लेगा। तो मेरा लगता है मन कि आप अपने आत्मविश्वास पर आपको बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्वता होनी चाहिए आपको, किस तरह जो आपके लिए कर रहा है वो सही कर रहा है। गुरुजी, क्या किसी के हाथ से या कुंडली से या उसके माथे की लकीरों से जी देखकर आप और या एस्ट्रोलॉजर या जान सकते हैं कि उसकी मृत्यु कब होगी? देखिए, लाभ हानि जीवन मरण जस अपयश विधात। तो जीवन में हम सिर्फ उसको देख करके कल्पना कर सकते हैं कि ये समय खराब है और इस दौरान ऐसे व्यक्ति के जीवन में घटना, जैसे मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी के जो बेटे थे, कृष्णा भाभी भी साथ में बैठी थी, गौर साहब भी बैठे हुए थे। हमने बताया कि ये ग्रह नक्षत्र जो है इस दौरान इनको मृत्यु योग बना रहा है। अगर इसमें ये बच जाते हैं तो इनकी लाइफ लॉन्ग लाइफ जाती है। अर्थात ये जो समय है इनका गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हमने नहीं कहा कि क्या होगा, लेकिन चूंकि वो ईश्वर की कृपा थी, अब नहीं रहे उस समय जो है। गुरुजी, कई बार आप चूंकि धर्म से जुड़े हैं, धर्म का प्रचार भी करते हैं, पूजा पाठ भी खूब करते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर मुस्लिम हज करने जाते हैं और बहुत ही विकराल एक्सीडेंट होता है, बहुत जितने हजी हैं सबकी जान चली जाती है। इसी तरीके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं लोग और फिर घर नहीं आते जी। तो परिवार में, समाज में इस तरह की चर्चा होती है कि बताइए भगवान के काम में गए तब भी चले गए, क्या मतलब ऐसी पूजा करने का? भगवान के काम में हादसा नहीं होते हैं, भगवान के काम में हादसे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो है हमारी नेगेटिव चीज जो हमारे पीछा कर रही है, वो उन्होंने जाना नहीं और निकल गए भगवान के लिए। गुरुजी, एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, जी, बीच में भाजपा में आए थे। जी। तो हमें पता चला कि भाजपा में शामिल कराने वाले अगर कोई हैं तो वो हमारे साथ भी मौजूद हैं, राम सियासन शास्त्री गुरुजी हैं। बिल्कुल 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 सही आपने कहा कि बात सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे 3 बड़े लीडर्स उत्तर प्रदेश के थे, बसपा से भाजपा में। एक्चुअली तो गुरुजी ये भी काम कर लेते हैं आप? नहीं, एक्चुअली क्या था कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो मैं सही सलाह देता हूं। अच्छा, कि आपको जाना कहाँ है और आपकी मंजिल कहाँ तय होगी। तो विनय साकी जी हुआ करते थे, अनिल मौर्य जी थे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे। 12 बजे की रात
मेरी बैठक होती है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की 2017, जब गवर्नमेंट, तब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, उसके पहले की बात है। अच्छा, उसके पहले की बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि मैं किस पार्टी ज्वाइन करूं। उन्होंने 3 नाम दिया, 2 नाम दिया, मतलब एक सपा और दूसरा भाजपा। तो मैंने उनको बताया कि देखिए, अगर आप मुझसे बात करते हैं एज एस्ट्रोलॉजिकल, हाँ। तो इस दौरान बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, तो आप एक काम करिए कि बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने कई लोगों से इस पे फिर मैंने प्रयास भी किया। उस दौरान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बीजेपी में ले जाने की समय आज नहीं है माननीय भगवत शरण माथुर जी, इनकी जो फाइलें थी, मैंने पहला फाइल भगवत शरण माथुर जी को दिया, और एक बड़े ही उच्च कोर्ट के अफसर हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, जो है जी, मैंने उनको फाइल पहुंचाई जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मुझे दिया था। बहुत बड़ी चीज थी, और बीजेपी हमने ज्वाइन भी करा दिया था। भविष्य देखते देखते संवार भी देते हैं। नहीं, हम चूंकि हमारे लोग थे, और लेकिन गुरुजी उनका भला हुआ नहीं जिस हिसाब से आपने ज्वाइन। देखिए, मेरे ज्वाइन कराने पर उस समय वो सांसद और अपनी बच्ची को विधायक सांसद बना दिया गया था। ऐसा कैसे कह सकते हो आपकी भला नहीं हुआ? अब आपकी नीयत और नियत ठीक ना हो तो क्या कर सकते हैं हम। बाकी आपका भाग्य, आपका सौभाग्य, आप जाने। गुरुजी, आपने बहुत IAS PCS अधिकारियों का, बहुत से नेता और अभिनेताओं का जी आपने भविष्य देख करके बताया है जी। इस दौरान मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी आप देख रहे हैं और उसमें लगा कि नहीं यार, अब तो इनका बहुत खराब होने वाला है, भविष्य इनका सही नहीं है। जी जी। मान लीजिए कोई नेता है, जी जी जी, अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, 2027 की तैयारी कर रहे हों, और आपके पास आ जाएं कि गुरुजी बताइए हम जीतेंगे 27 की नहीं जीतेंगे, अब उसमें आप देख पा रहे हैं कि वो हार जाएंगे जी, और बड़ी भौकाल से, बड़ी उम्मीद से, बड़ी तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, जी, जी, और आपसे पूछने आए और आप वहां देख रहे हो साफ साफ कि चुनाव हार जाएंगे जी। तो ऐसे में आप उनको क्या उत्तर देते हो? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें भी एक तरीके से ये समझ लीजिए, अगर उनका सामने का व्यक्ति की बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, अर्थात उसके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे चल रहे हैं, सामने के व्यक्ति का कमजोर है, ठीक है ना, तो कोशिश यही करते हैं हम लोग कि उसका मनोबल नहीं गिराते हैं। उसको ये कहते हैं हम कि आप ईश्वर के प्रति आस्था और ये कर लीजिए, ठीक है ना, तो उसकी जो हारने की क्षमता होती है कि 10,000 से हारेगा तो 2,000 से वो हारेगा, फिर भी एक मर्यादा और उसके जो वो है वो बना रहता है उसका जो है। तो बाद में कहते नहीं हारने के बाद गुरु नहीं, हमने क्लियर नहीं कहते कि आप जीतेंगे, आप प्रयास करिए, लक्ष्य आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। जीतने की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, और मतलब उस व्यक्ति को कहते कि मेहनत करो। अगर आप उसको ये कह दोगे तो वो मनोबल वहीं से टूट जाएगा, उसका वो लक्ष्य तक जाएगा ही नहीं। तो इसलिए उसको प्रोत्साहित करते हैं। हो सकता है कि उसका ये प्रयास, आने वाले समय का अगला प्रयास, उसको उस शिखर तक पहुंचाने में उसको महारत हासिल हो जाए। गुरुजी, आपका घर यही शहजादपुर टेढ़ी मोड़ जी, 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 और यही सिराथू के ही रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य हैं जो डिप्टी CM हैं। जी जी। क्या आपको पता हो गया था कि 2022 का चुनाव सिराथू से हार जाएंगे? नहीं, ये पता तो नहीं था, लेकिन ये ईश्वर की कृपा समझिए। हालांकि यहाँ पे बहुत विरोधाभास हो जाता है, चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। कार से केशव प्रसाद भैया का तो मैंने हाथ नहीं देखा, उनका भैया का, लेकिन पल्लवी पटेल जी का चुनकी जरूर मैंने देखा, और उस दौरान उनका योग जो था वो बहुत ताकतवर में था, मतलब बहुत अच्छा था। अच्छा, तो जब एक पक्ष मजबूत बहुत अच्छे से दिख रहा है तो ये हमने उनको प्रेडिक्ट किया कि शायद ये चुनाव आप जीत जाओगे। जब एक पक्ष जीतने का हो गया तो दूसरे पक्ष को क्या होगा ये आप खुद ही समझदार हैं। बिल्कुल। अच्छा, पल्लवी पटेल जी का 27 में क्या होगा उस समय? नहीं, देखिए, अब उनका जो समय है, जो चक्र है, वो बदल रहा है। अब वो ईश्वर आगे उनको क्या करता है वो भगवान जानेगा। अच्छा, आपके पापा नहीं है इस दुनिया में, स्वर्गीय हो गए हैं। जी जी। तो आपको कम से कम अपने पापा के तो बारे में पता ही होगा कि अभी कब जाने वाले हैं, ऐसा कुछ? जी जी, बिल्कुल। एक्चुअली मैं अभी एक मंदिर बना रहा हूँ। अच्छा। और मंदिर बन करके रेडी हो गई है, बिल्कुल तैयार है, रनवे पर था। तो हम लोग पिताजी से डिस्कस कर रहे थे, पिताजी शायद आपका समय कम है, अगर हम मंदिर स्टार्ट कर देंगे तो लोग ये कहेंगे कि देखिए शास्त्री जी ने मंदिर बनवाया और मंदिर शूट नहीं की। तो हम और पिताजी मिल करके जो है इस बात को करते करते समय व्यतीत होता गया। जो है पिताजी को मैंने अपनी सारी यात्राएं कराई, सब घुमाया मैंने, कि एक दिन मुझे रात में सपना आया कि
आप अपने पिताजी को घुमाइए। तो मैंने उस रात में 12 बजे रात को मैंने अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक किया, पिताजी की अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक किया कि मुझे मेरे पिताजी का जो मेरा साथ है वो बहुत कम समय के लिए बचा हुआ है। तो मैंने उनको फ़्लाइट से पूरा मैंने यात्रा कराया, घुमाया, उनको सारी चीज़ें दिखाई मैंने उनको जो है। फिर 1.5 सालों के दौरान मेरे फादर अब नहीं रहे जो है, लेकिन वो पहले से पता था कि पिताजी अब इतने समय तक के लिए हैं। गुरुजी, मैं एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग कौशाम्बी के हैं। जी जी जी। 27 अभी तीनों सीट सपा की झोली में है, सांसदी भी। 2027 कौशाम्बी में कैसा रहेगा भाजपा के लिए? बिल्कुल सही। अगर उस दौरान ये देखा जाएगा कि टिकट किसको मिल रहा है और उसकी एनर्जी और उसकी पावर क्या है, इसके बाद ही इस पर डिस्कस किया जा सकता है कि क्या होने वाला है। मतलब जो भी टिकट पाए गुरुजी से एक बार पहले अपने ग्रहों को दिखवा ले, उसके बाद वो चुनाव मैदान में आए तो ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, वो तो वो समय बताता है ना कि कौन टिकट मिल रहा है, किसको मिल रहा है, उसका प्रतिद्वंदी कैसा है। जी बिल्कुल। वो भी ना कि हो सकता है कि जिसको मिल रहा है और जो सामने का है वो ज्यादा पावरफुल पड़े, तब क्या कर सकते हैं। तो उस दौरान दोनों को देखना पड़ेगा, दोनों की चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इस पर डिस्कस किया जा सकता है। गुरुजी, एक आरोप आप पर लग रहा था कि आप सपाई है, सपाइयों का ज्यादा आप ग्रह देखते हैं। जी 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 जी। तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, ऐसा है नहीं बिल्कुल कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना। देखिए, मैंने कहा नहीं, मैं ज्योतिषी हूँ। अगर मैं अभी एयरपोर्ट पे थे, मुझे केशव भाई मिल गए, जो है जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, मिल गए, मैंने भाई को नमस्कार किया। मैंने कहा भाई साहब नमस्कार। ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी शब्द में मैं किसी का नाम, मैं अगर हूँ तो मैं विश्व हिंदू परिषद का सदस्य हूँ, जो कई वर्ष पहले माननीय अशोक सिंघल साहब, जिसमें केशव भैया भी थे, सारे लोग थे, उन्होंने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का मेंबर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ एक ज्योतिषी हूं, एस्ट्रोलॉजर हूं बस। तो नहीं, चूंकि आप, मैं सभी दर्शकों से भी अपील करूंगा कि चूंकि ये एक एस्ट्रोलॉजर है, भविष्य को देखते हैं, ग्रह नक्षत्रों को नापते तौलते हैं, उसके बाद कोई बात कहते हैं, ये ना तो भाजपाई है ना सपाई हैं। तो इस तरह से अगर मैं कहूँ, आने वाले दिनों में जैसे अभी समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, 80 जो सीटें थी उसमें काफी सीटें बढ़ी, तो अभी 2027 में भी समाजवादी पार्टी का ग्राफ ऐसे ही बढ़ेगा या लोकसभा चुनाव से कुछ घटेगा? नहीं, एक्चुअली मैं इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ किसी पार्टी पर भी। बढ़ता है, घटता है, क्या है, मुझसे कोई मेरा मतलब नहीं है। आपने सबका देखा, सबका उद्धार किया। जी। हम भी पिछले 10 सालों से इस लाइन में हैं। जी। सेवा ही कर रहे हैं पब्लिक की। जी। हमारा भविष्य कैसा है गुरुजी, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपके हाथ, मतलब आपको देखता हूं मैं, तो आपकी देखिए क्या होता है कि आपके ऑफिस में जितने लोग हैं जी, आपके चेहरे में देखिए कि आपकी जो ये भौहें हैं वो बहुत मोटी सी हैं जी। इसका बड़ा कारण होता है, वजह होती है कि ऐसा क्यों है। देखिए, आपकी जीवन की जो तरक्की और जो आपका कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही सफलता की ऊंचाइयों तक जाएगा और आप अपनी कर्मठता और अपने अंदर की जो शक्ति है आपको वो पहचान गए हो कि मैं क्या हूं। ये शक्ति आपको आ चुकी है और ये निरंतर आपके जीवन में अपने आप को आपको ख्यात पैदा करती रहेगी। क्या बात है गुरुजी, सादर प्रणाम। आप जीवन की उन्नति शिखर की ओर अग्रसित होते रहें, यही देवी माँ से प्रार्थना है मेरी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। तमाम तरह की नई नई जानकारियां भी आपको मिली होंगी। अगर सच में पसंद आया तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं जल्द किसी नए मेहमान के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। देखते रहिए कौशाम्बी लाइव। जय हिंद, जय भारत।